नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी खबर जिसने सच कहें तो पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थीं। दुनिया जंग के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी थी और फिर बस कुछ ही घंटों में एक समझौते ने सारा खेल ही पलट दिया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझेंगे। फिर देखेंगे कि बाजारों पर इसका असर क्या हुआ। देश में क्या सियासी हलचल रही, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आईपीएल और मौसम का हाल भी जानेंगे। कुछ घंटे पहले माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना ज्यादा था कि इस तरह की बातें हो रही थी जो वाकई में डराने वाली थीं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो हुआ। युद्ध की बातों के बीच दोनों देशों ने शांति का एक अप्रत्याशित रास्ता चुना। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो सवाल ये है कि इस शांति समझौते में आखिर है क्या? ऐसा क्या हुआ कि दुनिया विनाश के इतने करीब आकर वापस लौट आई? चलिए इसे समझते हैं। इस समझौते की शर्तें काफी दिलचस्प हैं, खासकर ये देखते हुए कि कितनी जल्दी इन पर सहमति बन गई। न सिर्फ लड़ाई को फौरन रोका गया, बल्कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोल दिया गया। ये जानना जरूरी है कि दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी है, शांति की बातें हैं, और दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस समझौते के नाजुक भविष्य की तरफ साफ इशारा कर रही हैं। और ये शांति वाकई में बहुत जटिल है। मुख्य संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन पूरे इलाके में तनाव अभी भी उफान पर है। इजरायल साफ कह रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका एक्शन जारी रहेगा, और उधर इराक में भी हालात ठीक नहीं हैं। अब इस नाजुक शांति की खबर का असर सिर्फ सियासत तक नहीं रहा। दुनिया भर के बाजारों में तो जैसे इसकी एक लहर सी आ गई। जैसे ही युद्ध टलने की खबर आई, इन्वेस्टर्स का भरोसा मानो लौट आया। नतीजा, भारतीय शेयर बाजार ने एक जबरदस्त तेजी के साथ दिन की शुरुआत की। और ये बहुत बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के खुलते ही कच्चे तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम अपने तेल आयात पर काफी निर्भर करते हैं। और इन सब का असर ये हुआ कि सिर्फ एक सुबह में भारतीय इन्वेस्टर्स की दौलत में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। तो ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। मिडल ईस्ट में सीज फायर होता है, तेल सस्ता हो जाता है, हमारा रुपया मजबूत होता है, और दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आ जाती है। ये दिखाता है कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई घटना कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। अच्छा, जब पूरी दुनिया की नज़र मिडल ईस्ट पर थी, उस वक्त हमारे देश में भी काफी कुछ चल रहा था। आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इस घोषणा पत्र को देखें तो साफ पता चलता है कि जोर सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं और आर्थिक सुधारों पर है। पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और भारतीय राजनीति में एक ही दिन दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुईं। एक तरफ एक बेहद अनुभवी नेता मोहसिना किदवई हमारे बीच नहीं रहीं, तो दूसरी तरफ बिहार जैसे बड़े राज्य में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। चलिए इन गंभीर खबरों से थोड़ा हटकर अब उन चीजों की बात करते हैं जो इन दिनों शायद सबकी जुबान पर हैं, क्रिकेट और मौसम। आईपीएल में कल एक छोटा लेकिन धमाकेदार मैच हुआ। बारिश की वजह से मैच सिर्फ 11 ओवर का हो पाया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को आसानी से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान ने पॉइंट्स टेबल में अपनी टॉप पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया है। और देखिए, बारिश का असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बेमौसम बरसात का ये सिलसिला अभी जारी रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब तेज बारिश और आंधी की आशंका है। तो सलाह यही है कि थोड़ा सतर्क रहें और सावधानी बरतें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शांति टिकेगी या फिर ये एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? आने वाले कुछ हफ्ते न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं।